हेलो फ्रेंड्स। तो आज की हमारी मूवी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो अपनी मैजिकल फैमिली से बिल्कुल अलग है। इसी वजह से उसे बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह मूवी बहुत पसंद आएगी और आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। मूवी के शुरू में हम देखते हैं मीराबेल को, जिसे उसकी नानी आलमा अपनी मैजिकल फैमिली के बारे में बता रही है। जहाँ हम फ्लैशबैक में आलमा और उसके हस्बैंड पेंड्रा की स्टोरी को देखते हैं कि कैसे वो 3 बच्चों के साथ हंसी खुशी टाउन में रहते थे। फिर एक दिन कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया और पेड्रा को अपनी जान गंवानी पड़ी। लुटेरे उन्हें भी मारने वाले थे, लेकिन कुदरत ने उनकी कैंडल में कुछ पावर डाल दी और यह जगह दुनिया से छुपा दी। फिर कैंडल ने उन्हें कैसिटा नाम का एक मैजिकल कर दिया जो उनकी फीलिंग्स को समझता था। उनके तीनों बच्चे जूलियट, पेप्रो, ब्रूनो को भी अपनी अलग अलग पावर मिल गई। तब से उनकी फैमिली में पैदा होने वाले हर बच्चे को यहाँ पावर मिलती है। इसी वजह से अपने एनकेंडो टाउन की वो प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पता चलता है कि आज मीराबेल को भी उसकी पावर मिलने वाली है, लेकिन जैसे ही मीराबेल मैजिकल डोर के पास जाती है, सीन शिफ्ट होकर 10 साल आगे चला जाता है। मीराबेल अब बड़ी हो चुकी है। वह टाउन के बच्चों को अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन दे रही है और वह नानी के 3 बच्चों में पहली उसकी मॉम जूलियट, जिनके पास लोगों को हील करने की पावर है। उनके हस्बैंड एक आम आदमी है। मीराबेल के अलावा उनके 2 बच्चे हैं, जिसमें एक लुइसा जो बहुत ही शक्तिशाली है, दूसरी इजाबेल, उसके पास फूल खिलाने की पावर है। नानी की दूसरी बेटी पेपो, वो अपने मूड से वेदर को कंट्रोल कर सकती हैं। उसका हस्बैंड फिलिप्स भी एक आम इंसान है। पेपो और फिलिप्स के भी 3 बच्चे हैं। डोलरस, जिसके पास दूर तक सुनने की पावर है। कैमिलो, जो कभी भी किसका रूप धारण कर सकता। सबसे छोटा एंटोनियो, जिसे आज अपनी मैजिकल पावर मिलने वाली है। नानी का एक और बेटा ब्रूनो था, जिसके पास फ्यूचर देखने पावर थी, लेकिन यहाँ से वो जा चुका था। अब उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। तब बच्चे मीराबेल से उसकी पावर के बारे में पूछते हैं और पता चलता है कि कैंडल ने उसे कोई पावर नहीं दी। आगे वो लोग एंटोनियो के रिचुअल की तैयारी में करते हैं, लेकिन नानी मीराबेल को रिचुअल से दूर रहने कहती है, क्योंकि उन्हें लगता है मीराबेल मैजिक के लिए नहीं बनी है। यह सुनकर उदास मीराबेल अपने रूम में चली जाती है, जहाँ उसे एंटोनियो मिलता है, जिसे दूर खड़ी मीराबेल उसके पास आती है और कहती है कि तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो मीराबेल से कहता है कहीं कैंडल ने उसे तुम्हारी तरह पावर नहीं दी तो। तब मीराबेल उसका कॉन्फिडेंस बनाने के लिए उसे एक एनिमल टॉय गिफ्ट करती है। जल्द ही रिचुअल शुरू हो जाता है। नानी के ना चाहते हुए एंटोनियो मीराबेल को अपने साथ चलने को कहता है, जहाँ वह फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे उसके हाथ लगा थी मैजिकल डोर गायब हो गया। तब से नानी उसे अशुभन समझती है। आगे हम एंटोनियो को देखते हैं, जिसे कैंडल ने जानवरों से बात करने की पावर दी। कैसिटा में उसके नाम का भी एक रूम तैयार हो गया है। नानी भी रिलैक्स फील करती है और वो सब उसके रूम में जाकर फैमिली फोटो खिंचवाने लगते हैं। मीराबेल यहाँ अपने आप को अकेला महसूस करती है और फिर वो उदास होकर रूम से बाहर चली जाती है। तभी वो देखती है कि सीता में दरार आ रही है। इसका असर कैंडल की रोशनी पे पड़ रहा है। तो वह तुरंत सबको इन्फॉर्म करने जाती है, लेकिन देखती है कि जैसे उनके आने से पहले सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। नानी उसकी सैर करते पर बहुत नाराज होती है। वह रात को छुपकर कैंडल को चेक करने जाती है। वो देखती है कि नानी उसकी बातों से परेशान हो गई है। वो समझ जाती है उसकी फैमिली मैजिकल में कुछ गड़बड़ है। मन ही मन वह उसे ठीक करने का ठान लेती है। मदद मांगने के लिए वह डॉलर्स के पास जाती है, लेकिन देखती है कि यह उसके बेस में कैमिलो है। रियल डॉलर्स वहाँ जाती है। वो कहती है तुम्हारी मदद इसमें लुइसा कर सकती है। मैंने उसे मैजिक के बारे में परेशान होते हुए सुना है। यही लंच पर नानी सबको बताती है इजाबेल के एक रिश्ता आया है। उन्होंने उसकी शादी करने का फैसला ले लिया है। मीराबेल मौका देकर लुइसा से बात करने की कोशिश, लेकिन वह देखती है तो वो टाउन के लोगों की मदद करने जा चुकी होती है। तब वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। लुइसा पहले तो उस पर कोई ध्यान नहीं देती, लेकिन फिर उसको बताती है कि कल रात वह भी अपने आप को कमजोर फील कर रही थी। वो उसे अंकल ब्रूनो के रूम चेक करने को कहती है, क्योंकि घर छोड़ने से पहले उन्होंने कैसिटा को तबाह होते हुए देखा था। मीराबेल छुपकर ब्रूनो के रूम में पहुंच जाती है। वहाँ वह रेत की दीवार से होते हुए अंदर घाटी में पहुंच जाती है और देखती है कि ऊपर एक सीक्रेट दरवाजा भी। हजारों सीढ़ियां चढ़ने के बाद और एक घाटी को पार करने पर किसी तरह तहखाने में पहुंच जाती है और देखती है वहाँ कुछ चमकने वाले क्रिस्टल गिरे हुए हैं। वो क्रिस्टल को उठाती है और निचोड़ना शुरू करती है और उसमें अपना चेहरा नजर आता है। तभी वह चट्टान टूटने लगती है। मीराबेल क्रिस्टल को लेकर रूम से बाहर आ जाती है। वहाँ अंकल फिलिप्स उसे बताते हैं कि ब्रूनो हमेशा फ्यूचर में कुछ बुरा होने की बातें करता था, इसीलिए नानी ने उसे हमेशा के लिए निकाल दिया। यह सुनकर मीराबेल उन क्रिस्टल को जोड़ लेते हुए देखती है कि कैसिटा का तबाह होने का कारण मैं खुद बनने वाली है। तभी उसके डैड वहाँ जाते हैं और मीराबेल उन्हें भी भविष्यवाणी के बारे में सब कुछ बताती है। उसके डैड उसे यह बात सबसे छुपाने के लिए कहते हैं, लेकिन पता चलता है कि डोलरस ने यह सब बातें सुन ली है।
आगे हम उन सभी को डिनर की टेबल पर देखते हैं जहाँ मीरा बेल और बाकी सभी मौजूद हैं। जहाँ मीडियाना नाम का एक लड़का इजाबेल के लिए रिश्ता लेकर आया है। वहाँ डॉलर्स मीरा बेल का राज सभी को बताते हैं। इसे नानी भी वो क्रिस्टल देख लेती है और तभी कैसिटा फिर डराने लगती है। इजाबेल का रिश्ता टूट जाता है और इससे वो मीराबेल से नाराज हो जाती है। तभी मीराबेल की नज़र कुछ चूहों पर पड़ती है जो क्रिस्टल को उठाकर पेंटिंग के पीछे चले गए हैं। वो देखती है कि इस पेंटिंग के पीछे सीक्रेट रास्ता है। वो अंदर जाती है। वहाँ उसे अंकल ब्रूनो दिखाई देते हैं। जब पता चलता है कि वो कभी यहाँ से गए ही नहीं थे, उन्हें फैमिली करीब रहने के लिए दीवारों में छुप कर रहना पड़ा। मीराबेल उनसे क्रिस्टल के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि भविष्यवाणी के 2 रूप है। एक जगह वह कैसिटा को तबाह करने वाली है, दूसरी जगह उसे बचा सकती है, लेकिन नहीं पता आगे क्या होने वाला है। मीराबेल उसे एक बार फिर फ्यूचर देखने को कहती है, लेकिन ब्रूनो को बताता है कि इसके लिए उसे एक बड़ा रूम चाहिए। तभी वहाँ एंटोनियो आ जाता है जिसे चूहों ने सब कुछ बता दिया है। वो ब्रूनो को अपना रूम यूज करने के लिए कहता है। इधर नानी मीराबेल के डैड से बहुत नाराज होती है कि कहती है कि ब्रूनो का राज नहीं छुपाना चाहिए था। पेप्पा भी इन सबसे नाराज हो जाती है। उसके गुस्से के कारण बाहर एक भयानक तूफान मंडराने लगता है। आगे हम ब्रूनो को देखते हैं जो मीराबेल के साथ फ्यूचर देखने की तैयारी कर रहा है। जल्दी वह अपना खेल शुरू कर देता है और वो देखते हैं कि कैसिटा में एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, जिसका कारण मीराबेल है। ब्रूनो यह देखकर रुकने लगता है, लेकिन मीराबेल उसे आगे देखने के लिए कहती है ताकि वह इससे बचने का कोई तरीका ढूंढ सके। तभी उसकी नज़र एक बटरफ्लाई पर पड़ती है। उसके पीछे वो देखती है कि कैंडल की लाइट फिर से तेज हो रही है। वहाँ मीराबेल किसी को अपने गले से लगाए हुए हैं। पता चलता है कि उसकी बहन इजाबेल है। ब्रूनो समझ जाता है उसे रोकने का यही एक तरीका है। मीराबेल इससे बिल्कुल खुश नहीं होती। वो बताती है कि इजाबेल उसे कभी गले नहीं लगाएगी क्योंकि उसकी वजह से उसका रिश्ता टूटा है। ब्रूनो उसे समझाता है कि अपनी फैमिली के मैजिक को बचाना है, तुम्हें ये करना ही होगा। मीराबेल हिम्मत करके इजाबेल के रूम में चली जाती है। इजाबेल उसे देखकर बहुत नाराज हो जाती है और कहती है मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये तो मीराबेल उसे अपने बारे में बताती है और कहानी बताती है। धीरे धीरे उनकी बातों से ये पता चलता है कि वह उसे लड़का पसंद नहीं था। वह अपनी फैमिली की वजह से शादी कर रही थी। अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालते हुए इजाबेल की पावर बढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे गले लगाती है तो कैंडल की रोशनी तेज हो जाती है। मीराबेल देखती है कि कैसिटा की दीवारें भी ठीक हो रही है। तभी वहाँ नानी आ जाती है। नानी उसे बताती है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन नानी उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि इस घर में होने वाली हर प्रॉब्लम की वजह तुम हो। यह सुनकर मीराबेल का सबक टूट जाती है। वो नानी से कहती है कि प्रॉब्लम हम में नहीं बल्कि आप में है। वह ब्रूनो को जानने का जिम्मेदार भी नानी को बताती है। मैजिक खत्म होने के कारण भी आप ही हो। इसकी बहस के कारण टाउन में फिर से दरारें आने लगती है, कैसिटा टूटने लगते हैं। तभी मीराबेल की नज़र कैंडल पर पड़ती है। वो कैमिलो और इजाबेल के साथ उसे बचाने जाती है। कैमिलो और इजाबेल के साथ घर के बाकी सभी सदस्यों को कैसिटा बाहर निकाल देता है। ब्रूनो भी दीवार तोड़ के बाहर आ जाता है। मीराबेल किसी तरह कैसिटा की मदद से कैंडल को बचा लेती है। तभी वो कैंडल बुझ जाती है। अपनी मॉम के समझाने के बाद मीराबेल वहाँ से चली जाती है और वो सभी उसे बहुत ढूंढते हैं, लेकिन तभी नानी उसे वहीं पाती है जहाँ उन्हें कैंडल मिली थी। वो उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि अब मैं समझ गई हूँ असली गिफ्ट मैजिक नहीं मेरी फैमिली थी। वो दोनों एक दूसरे गले लगाती है। तभी मीराबेल वो बटरफ्लाई देखती है जिसे ब्रूनो के विजन में देखा था। तभी उसे ढूंढते हुए ब्रूनो भी वहाँ जाते। नानी उसे भी गले लगा लेती है और उससे माफ़ी मांगती है। फिर वो लोग वापस टाउन में आते हैं। वहाँ आकर मीराबेल कहती है हमें मिलकर कैसिटा को दोबारा बनाना होगा। टाउन के लोग उसकी मदद करते हैं। वो सब मिलकर कैसिटा को फिर से बनाने लगते हैं। यहाँ पता चलता है डोलोरस मिलियानो को पसंद करने लगता है। उन्हें साथ देकर मीराबेल और इजाबेल भी बहुत खुश होती है। जल्दी कैसिटा फिर से पहले जैसा हो जाता है और वो सब गेट पर लगाने के लिए मीराबेल को एक स्पेशल डोर नॉक देते हैं। मीराबेल को उनका विश्वास देखकर बहुत अच्छा लगा और वो जैसे ही डोर नॉक को दरवाजे पर लगाते कैसिटा में फिर से मैजिक वापस आ जाता है। सब लोग ये देखकर बहुत हैरान होते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनकी कम हो चुकी पावर वापस पहले जैसी होती है। एंड के सीन में हम सब देखते हैं कि वो सभी एक फैमिली फोटो लेते हुए खड़े हैं जिसमें मीराबेल और ब्रूनो भी शामिल है। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।